किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया वाले कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्वीर पर साथ होने से कोई मित्र नहीं होता, जो तकलीफ में साथ दे वही सच्चा मित्र। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन चालाकी सीखिए, इसलिए नहीं कि आप किसी का इस्तेमाल कर सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपका इस्तेमाल न कर सके। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। अहंकार उसे ही होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिलता है। जो अपने मेहनत से हासिल करते हैं वही हमेशा दूसरों की कदर करते। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और हाथ पकड़ने वाला दोनों जिंदगी भर याद रहते हैं। जिंदगी के इस सफर में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दे लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं। जब 100 में से एक भाग्य अच्छा होता है तो लड़के का जन्म होता है, पर जब 100 में से 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब लड़की का जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है पर लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी पराया नहीं होती, शायद इसलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। रामायण की महिमा, हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने 4 बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंककर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वरपक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता है, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। आपका दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। इससे जो मांगोगे ये उसे पूरा करने में लग जाएगा, इसलिए इससे कभी नकारात्मक ना मांगे। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल भाई का रिश्ता ऐसा है जो पिता की तरह डांट सकता है, माँ की तरह प्यार कर सकता है, बहन की तरह लड़ सकता है और दोस्तों की तरह हर मुश्किल में खड़ा हो सकता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी
दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है। बहुत की है गलतियां पहले, अब उन्हें दोहराना नहीं है। अब कोई दोस्त बने दुश्मन, अब किसी से घबराना नहीं है। जिसको जो समझना है समझे, अब किसी को समझाना नहीं है। जो पीछे छूट गए हैं, अब किसी को मनाना भी नहीं है। अब समझ गए हैं, वजूद अपना दूसरों के लिए खुद को मिटाना नहीं है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। थोड़ा खुद पे भरोसा, थोड़ा खुद पर एतबार करना बहुत है। ज़माने में नफरत फैलाने वाले पर तुम खुद से प्यार करना। कोई तुम्हारे रंग रूप के लिए तो कोई कद वजन के लिए टोकेगा। हर कदम पर कोई न कोई तुम्हें किसी न किसी बात के लिए रोकेगा, पर उन बातों को सुन कर खुद को डगमगाने मत देना। तुम जैसे भी जो खूबसूरत हो, ये बात अपने जहन से जाने मत देना। कोई करे या ना करे, तुम खुद से प्यार करना। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कुछ अच्छी और सच्ची लाइंस चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, मन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो। यह वो जमाना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। गहरी सोच। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चा ने कहा, आपकी कार बहुत महंगी है ना? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चा ने कहा, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना? बच्चा ने कहा, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो जिंदगी को दोष देना बंद कर दें। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। कर्म पर विश्वास करते हो तो कभी किसी के साथ छल धोखा मत करना, क्योंकि एक दिन आपका किया हुआ किसी न किसी रूप में आपके पास ही लौट कर आएगा। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो विफलता से डरो मत, इसे अधूरा छोड़ो मत। जो ईमानदारी से काम करके अपने सपने को पूरा करते हैं, न वही लोग हमेशा खुश रहते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। भगवद गीता की इन 9 बातों की गांठ बांध लीजिए। एक, जब
भी हिम्मत टूटे तो हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। 2 व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। 8 सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। 3 परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। 4 भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। 5 जिस तरह मौसम में बदलाव आता है वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। 6 इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनते हैं। 7 जब कोई व्यक्ति अनपे काम में आनंद ढूंढ लेता है तब सफलता प्राप्त होती है। 8 कर्म से पहले कभी भी फल की अभिलाषा न रखें। 9 वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वारा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। बस तू एक बार राधे राधे लिख के तो दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।